हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल चल रही है बिगनर्स टू एडवांस, और ये हमारी ट्यूटोरियल का पार्ट 7 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी होती क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड बिटवीन द प्रोवाइडर ऑफ अ रिसोर्स एंड सर्विस। मतलब जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होता है जो पार्टीशन कर देता है वर्कलोड को आपके प्रोवाइडर्स एंड रिसोर्स के बीच में। कॉल्ड सर्वर जो आपका एक सर्वर कहलाता है, देन जो सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। मतलब जो प्रोवाइडर होता है उसे आप सर्वर कहते हैं, और उस सर्वर या सर्विस भी कहते हैं आप उसे, और जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है उसे आप क्लाइंट कहते हैं। तो ये दो एंटिटी होती है। मतलब क्लाइंट सर्वर में ऐसा होता है कि आपको मैं नीचे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। क्लाइंट सर्वर में किसी भी टास्क को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो जो राइट साइड में ये एक सर्वर है और लेफ्ट साइड में क्लाइंट है। मतलब जो डेटा है आपका वो आपके सर्वर पे होता है, देन आपके डिवाइस उससे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ इंटरनेट। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह से पार्टीशन हो जाते हैं आपके डेटा के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक साइड क्लाइंट हो जाता है, देन सेकंड साइड सर्वर है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, देन उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर क्लाइंट को डेटा रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करें अगर, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो आपने ये रिक्वेस्ट सेंड की वेब ब्राउजर के थ्रू, देन माय प्रोजेक्ट एचडी का जो सर्वर है वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और आपको ये वेबसाइट शो हो रही है। इसी तरीके से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पर भी आपको इसी तरह से रिस्पॉन्स आता है। आप google.com लिखेंगे, देन google.com से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरह से आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देन सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। जो सर्वर एक सिस्टम होता है, लेकिन जो क्लाइंट होते हैं वो जरूरी नहीं कि सिस्टम, वो लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है और डेस्कटॉप भी हो सकता है। क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये तो तीन अभी के टाइम के जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन आप क्लाइंट में रोबोट्स को भी गिन सकते हैं। जो रोबोट होते हैं आज के समय में वो भी आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करते हैं, तो वो भी सर्वर से कनेक्ट होते हैं, देन सर्वर से डेटा फेच करते हैं और उसको यूज करके ही हर वर्क करते हैं। तो रोबोट भी एक तरह से क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्लाइंट का पार्ट है। वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, देन सर्वर उसको जो आंसर देता है उसके थ्रू वो वर्क करता है। देन सर्वर में तीन टाइप के होते हैं: डेटाबेस सर्वर, क्लाइंट एप्लीकेशन और नेटवर्क। सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस सर्वर क्या होता है। अ सर्वर और बैकएंड मैनेज द रिसोर्स सच एज डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस होता है उसमें रिसोर्स को डेटाबेस के थ्रू मैनेज किया जाता है, ये बैकएंड भी कहलाता है, जिसे आप बैकएंड कहते हैं। सेकंड होती है क्लाइंट एप्लीकेशन। मतलब वही बात, पहले हमने बैकएंड की बात कर ली, अब ये फ्रंट एंड है। डेटाबेस आपका डेटाबेस सर्वर एक बैकएंड होता है, देन क्लाइंट एप्लीकेशन आपका फ्रंट एंड होता है। मतलब यही वेब ब्राउजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपका फ्रंट एंड है। तो यहाँ से अ क्लाइंट एप्लीकेशन द फ्रंट एंड इज द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट यूजर अप्लाई द इंटरेक्ट विद डेटा। मतलब इसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है डेटा से। अगर यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये आपका फ्रंट एंड है। गूगल आपने यहाँ पे डाला और आप एंटर हिट करेंगे तो आपको डेटा सामने शो होता है। इसलिए बोल रहा है कि फ्रंट एंड के थ्रू आप बैक एंड का जो डेटा है वो फेच होता है। मतलब आपने फ्रंट एंड से क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट दी, देन डेटाबेस एंड से आपको रिस्पॉन्स आया। एंड थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है नेटवर्क। नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा वेब ब्राउज़र है, मेरे लोकल सिस्टम पर है, और गूगल कैलिफोर्निया में इसका सर्वर है, इसका डेटा वहाँ से आता है। अब इंडिया से हम कैलिफोर्निया के सर्वर का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है इंटरनेट। ये देखिए मेरा इसमें इंटरनेट कनेक्ट है, इसलिए ही मैं गूगल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर पा रहा है। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंटरनेट एक नेटवर्क होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। तो गूगल भी एक वेबसाइट है, इस कारण हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारी तीसरी लेयर थी नेटवर्क, इसका एक्सप्लेनेशन था कि नेटवर्क क्या होता है। तो ये हमारी तीनों चीज़ हो गई। पहला था डेटाबेस सर्वर, देन क्लाइंट एप्लीकेशन, और जो थर्ड है वो होता है नेटवर्क। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद ही बनती है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। अगर क्लाइंट सर्वर में अगर क्लाइंट है और सर्वर है लेकिन नेटवर्क नहीं है, तब भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका नेटवर्क है और केवल क्लाइंट है और सर्वर आपके पास नहीं पता है कौन सा सर्वर, तो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका
सर्वर डेटाबेस, देन दूसरा होता है क्लाइंट एप्लीकेशन। क्लाइंट एप्लीकेशन में आपके वेब ब्राउजर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। देन जो थर्ड होता है वो होता है नेटवर्क। तो इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, जिसमें आप एक क्लाइंट के थ्रू सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, देन सर्वर आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो फ्रेंड्स अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करो और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।